अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल आपको खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर प्रोग्राम कराची की आवाज में। आज मैं मौजूद हूँ बर्ड जोन में, और बर्ड जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपको परिंदे रखने का शौक है तो ये जगह जो है वो कराची में मानी हुई जगह है। कुछ जो चीता चीता जगहें हैं जहाँ पर परिंदे जो है उनका जो शौक रखने वाले हजरात हैं या जो भी लोग हैं जो परिंदों रखने का शौक रखते हैं उनके लिए जो फेवरेट प्लेसेस होती हैं उनमें से मैं एक जगह पर मौजूद हूँ। और रमजान मुबारक में अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस जगह पर मौजूद क्यों हूँ, तो जनाब वजह यह है कि हम लोग बात कर रहे होते हैं नेकियां कमाने की, और फिर हमारे मजहब में भी है, और खास तौर पे अगर आप किसी बुजुर्ग के पास जाएं जो हमें बताते हैं कि हमारे लिए जो है वो कौन सा अमल करना बेहतर होगा, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि सवाब की नीयत के लिए परिंदों को पानी डालना, परिंदों को दाना डालना ये बहुत अफजल होता है। और कुछ जगहों पर तो वह बाकायदा तौर पे ये कहा जाता है कि अगर आप पे कोई अपने सदका देना हो तो ये भी एक सोर्स होती है। इसी वजह से तकरीबन आपको हर जगह पर, हर चौराहे पर कोई ना कोई ऐसा स्पॉट नजर आएगा जहां पर आप परिंदों को दाना डालते हैं, पानी डालते हैं सवाब की नीयत से। अब हम बात करने आए हैं इन परिंदों की जिनका शौक रखते हैं घर में। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि चूंकि ये बहुत एक महंगा शौक है माना जाता है हमारे यहाँ पर, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए अपने इस शौक की तकमील। अब अगर इन परिंदों को लाया जाता है, इनके बड़े नाज नखरे उठाए जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ वजूहात की बिना पर अब ये कारोबार हो रहा है बहुत ही ज्यादा पीछे और बहुत ही ज्यादा दम तोड़ रहा है, जिसकी वजह से बेचारे और कुछ नहीं हो लेकिन बेचारे इन परिंदों की जो है वो किस्मत सो गई है। बेचारे ये बड़े बदकिस्मत साबित हुए हैं इन हालिया चंद सालों में जहां पर ये कारोबार ठप हुआ। वहीं पे इन बेचारों जो मासूम ये जो परिंदे हैं इनके लिए भी जो है वो मुसीबत का बाइस बन गया है, क्योंकि अब इनके नाज नखरे उठाने वाला जो है वो ग्राहक अब मार्केट में बहुत कम आ रहा है। क्या वजूहात है इस चीज की? रमजानुल मुबारक में जहां पर हम लोग जो है वो सवाब की नीयत से परिंदों को दाना डाल रहे होते हैं, खाना डाल रहे होते हैं, इनके नाज नखरे उठा रहे होते हैं, लेकिन अब जो है वो इस शौक को जो है वो क्यों ज्यादा जो है वो एक ब्रेक सी लग गई है। क्या वजूहात है आज जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे रंग बिरंगे परिंदों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और ये दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इनको पाला जा रहा होता है, खासतौर पे रमजानुल मुबारक में। तो बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में जानने के लिए, जरूरी है कि आप मेरे साथ रहें। तो हम इस बर्ड जोन के बिल्कुल दरमियान में आ चुके हैं, बल्कि आप कह लें कि बिल्कुल स्टार्ट में हम आ चुके हैं। बाहर मैं देख रही थी जो पहला हिस्सा है वो इन परिंदों की खुराक का है, और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खुराक है। मुझे यहाँ पे आज पाके पता चली कि परिंदों की बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खुराक भी जो है वो इनकी बेहतरी के लिए, इनकी सेहत की बेहतरी के लिए दी जा रही होती है। तो सबसे पहले तो मैं सलमान साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी, ये बर्ड जोन आपका है। अच्छा सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि हमें बताया गया, अब जाहिर है कि एक परिंदों का जोड़ा या परिंदों को जो शौक रखने वाले होते हैं वो सही तरीके से उनके निगहदाश्त भी करते हैं। हालांकि पर्सनली हमें लगता है कि परिंदों को आजाद होना चाहिए, लेकिन जो इसका शौक रखने वाले हैं वो इनको इस हालत में भी बहुत ही उनके नाज नखरे उठाते हैं, खुद हमने देखा हुआ है। लेकिन इसमें मुझे ये बताइएगा कि अब सुना है कि अब जो है ये कारोबार ज़बू हाली का शिकार हो रहा है, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पहले जो जिस तरह एक्सपोर्ट हो रही थी कंट्रीज के अंदर, इस तरह अब एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है प्रॉपर। जिस तरह कुछ कंट्रीज में पहले एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में हो रही थी, अब पूरे वर्ल्ड में नहीं, कुछ कंट्रीज में हो रही है। अब जहाँ एक्सपोर्ट हो गई है वहाँ के ऑर्डर पूरे हो जाते हैं और यहाँ मतलब रेट यहाँ पे डाउन हो जाते हैं बढ़ते हैं। अब जो पालने वाले इसमें लोग कस्टमर्स हैं हमारे, अब जाते हैं इनके पास जो ब्रीड होती है ये लोग कहाँ सेल आउट करेंगे? अगर ये चीज़ हमसे 500 की परचेज कर रहे हैं और फिर जब सेल आउट करने आते हैं एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं होते, अब इनसे हम वो चीज़ हमें जाहिर सी बात है हमें लो रेट्स पे खरीदनी पड़ती है। मुझे बताइए कि इस तरह अगर ग्राहक नहीं आएगा और आपको नुकसान होगा तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ असर तो इन बेचारे मासूम जो परिंदे इनको भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ऑब्वियसली भुगतना पड़ता है। अब अगर एक जो नॉर्मली बर्जीज के पेड़ होते हैं ये 500 के थे, अब ये 300 के हो गए हैं। अगर इनकी कॉस्टिंग की निकालते हैं तो फीड वगैरह जो ज्यादा महंगा, दाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और बर्ड्स के रेट दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। काफी मुश्किल का सामना कर रहा है हम लोगों को भी और कस्टमर्स को भी ओवरऑल। अच्छा, तो एक्सपोर्ट का क्या अचानक ऐसा हुआ, वजह क्या बनी कि एक्सपोर्ट का मामला जो था वो बीच में आ गया? अच्छा भला एक कारोबार चल रहा था, उसको अचानक क्या जरूरत महसूस हुई एक्सपोर्ट के इस मसले को उठाने की? इसकी वजह ये हो गई बीच में जैसे हमारे यहाँ इशू हुए थे कुछ उसके हवाले से, बर्ड फ्लू वगैरह के हवाले से, तो उससे काफी प्रॉब्लम हमारे, उसके बाद से एक्सपोर्ट प्रॉपर पाकिस्तान से अलाउ नहीं हो पाई यहाँ से। कुछ कंट्रीज भी पाकिस्तान के माल को पसंद करते हैं, जैसे दुबई वगैरह है, बहरीन वगैरह, यहाँ से काफी माल हमारा एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे काफी किस तरह रेट डाउन रहते हैं। तो सलमान साहब ये बताइएगा कि रमजान के महीने में तो बिलखुसूस हम नेकियां कमा रहे होते हैं और बड़ा एक अच्छे खासे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि खास तौर पे परिंदों को ठंडा पानी और उनके जो इस तरीके से ख्याल रखने को सवाब समझते हुए खासतौर पे इस महीने में, वैसे तो पूरा साल लेकिन खासतौर पे इस महीने में ख्याल रखती है।
अब एक तरीके से एक्सपोर्ट का ये मामला होने के बाद बेचारे ये तो बजाय ये कि इनके नाज रखे उठाए जाएं, ये तो खुद बेचारे बेगाने हो गए यहाँ पर। इनके नाज रखे उठाने पड़ते हैं, ऐसे कि ये एक प्रोफेशन नहीं है, इसके आपको शौक भी होना चाहिए। अगर आप बर्ड्स पाल लें तो आप इसको इस पर्पज के लिए नहीं पालेंगे, हम इसको सिर्फ कमाने के लिए पाल लें। अगर आपको इसका शौक है, जो शौक रखने वाले होते हैं वही इसको ज्यादा इसको प्रोफेशन बनाते हैं। अगर जो बंदा इसका शौक नहीं रखता और वो उससे ज्यादा प्रोफेशन इसको पाले तो इसमें उसको सक्सेस भी नहीं मिल पाती। अगर आप इस चीज को शौक की हैसियत से पाल लें तो उसकी हमें केयर भी करनी है, इसके दाने का भी ख्याल करना है, पानी का भी करना है, इनके बहुत नाज रखने उठाने पड़ते हैं हर चीज के अंदर। पीछे मुझे बड़े प्यारे प्यारे परिंदे नजर आ रहे हैं, जरा थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो शायद ये बजरी तोता कहलाता है। जी, बजरीगर कहलाते हैं ये सब ज्यादातर फैमिलीज इनको पसंद करती हैं और इनकी इजी ब्रीड है, इसमें कोई मसला नहीं होता। बीमार शिमार होते तो हमारे पास दवाई वगैरह हर चीज, मेडिसिन हर चीज मिल जाएगी हमारे पास बर्ड जोन पे। और इसमें काफी नस्लें हैं। ये बजरीगर है, इसमें पाइट है, रेड आई है, स्पेंगल है, ये रेड आई बजरीगर है सारे। ये इधर आ जाए, रेड आई बजरीगर है और ये क्रिस्टेड है। ऊपर 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 देखिए, अच्छा, ये साइज में काफी छोटे नजर आ रहे हैं, ये क्या? बड़े भी हैं, यहाँ आ गया है। इस कदर प्यारे प्यारे माशाल्लाह परिंदे हैं ये किंग बजरी है। इधर कैमरा को उधर ना, ये किंग बजरी है, उसमें साइज बड़ा है। ये एग्जीबिशन है बाहर के, हॉलैंड बर्ड है वो हमारे लोकल बर्ड हैं जिनका साइज कम है। और ये हेलीकॉप्टर बजरी है। कैमरा इधर लगाएं। अच्छा, ये बड़ा इसका जो एक पीछे से इसका एक कोहान सा बना हुआ है परों का, ये इसकी वजह से कहा? ये ओरिजिनल बाहर से आए हुए हैं। ये ताइवान के बजरी कहलाते हैं, यहाँ पर होते नहीं है। ये अब तो यहाँ ब्रीड हो गई है ये, लेकिन आए बेसिकली ताइवान से। ये मैं आपको बता दूं, इसको हेलीकॉप्टर बजरी कहा जाता है। और ये मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जो अभी आप इनके पीछे देख रहे हैं पर जो है वो एक अजीब अंदाज में उठे हुई है। ये मत समझिएगा इन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा है या नोचा है या काटा है। ये इनका ओरिजिनल, इसकी वजह से इनको हेलीकॉप्टर कहा जाता है, इनकी सिस्टम की वजह से। ये फेलो बजरी है, रेड आई होते हैं बजरी कलर में। ये देखें आप, ये फेलो बजरीगर है। बाकी एग्जीबिशन किंग बजरी है, ये कॉकटेल है। ये हमारी लोकल ब्रीड है यहाँ की। ये सारी लोकल ब्रीड है, ये एक्सपोर्ट होती है यहाँ से बाहर। अच्छा, ये मैंने अक्सर देखा है कि अमूमन घरों में ये वाले जो अभी हम देख कर आए थे, जो बजरी जी, ये वाले जो हैं ये रखे जा रहे होते हैं। खुद हम देखते हैं कई बड़े, तो इसकी क्या खुसूसियत होती है? ये रंगों का इसका जो है वो चुनाव जो होता है या रंगों का इंतखाब जो होता है? लवबर्ड कहलाता है ये। समझ लें ये साथ रह जाते हैं। आप मिक्स कलर इसके डाल सकते हैं घर में, जब ब्रीड डालेंगे तो आप मिक्स कलर इसके रख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इसमें बीमारी ज्यादा नहीं होती। ये इजी ब्रीड करता है, इसका रेट भी मुनासिब होता है। अब तो बहुत रेट कम हो गए, तो हर बंदा परचेज कर सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं परचेज कर सकता। बच्चों को शौक होता है तो आप ले लें आके, बच्चों के लिए बेहतरीन है ये। अच्छा, ये बच्चों के लिए बेहतरीन क्यों है? जी, बच्चे खेलते हैं, खुश रहते हैं, छोटे बच्चे देख के। काटते तो नहीं है? रेट क्या चल रहा है वैसे इसका? ये आजकल 3500 रुपए का पेयर है। वैसे ये 6-7 हजार का पेयर होता था पहले, आजकल मुनासिब रेट में। बाकी ये फिशर है इसके अंदर। ये नीचे ग्रीन कलर का ये फिशर है, ये देखें। जो नीचे है ये ग्रीन कलर का, इसे क्या कहते हैं? फिशर। ये फिशर है, ये ग्रीन कलर का फिशर है। इसकी भी ब्रीड बहुत इजी है यहाँ पर। अच्छा, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनकी ब्रीड यहाँ पर अमूमन कहा जाता है कि मुश्किल होती है। वो बर्ड्स बड़े हैं, वो बड़े आ जाए, दिखाता हूं आपको। तो थोड़ा सा मैं आपको इन परिंदों के हवाले से बता दूं कि ये इनमें से मुख्तलिफ इकसाम है, मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो मंगवाई गई है इनकी ब्रीड। कुछ ब्रीड जो है वो पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन जो बाहर से आने वाले परिंदे होते हैं, ओ माय गॉड, ये मकाओ है। अगर मैं गलती भी नहीं हूं तो ये मकाओ है। जी, मकाओ कहलाते हैं। ये टेम बर्ड्स होते हैं। और मकाओ ने इस वक्त बहुत पिटाई की है मेरी, बहुत जोर से ये पर मार रहे हैं। ओके, ये इतना पुरतशद्दुद तबीयत का मालिक क्यों है? मार मार के इसने मेरा बुरा हाल कर दिया। साइड में थोड़ी वो प्रॉब्लम हो रही थी, अब स्टैंड हो गया प्रॉपर। तो अच्छा, ये कितने साल का है? कितने साल का है? ये 8 मंथ्स के हैं। ये चिक्स हैं, अभी छोटे बच्चे हैं अभी इनको। जी, अभी इनको सिखाया जाएगा। ये मुश्किल ब्रीड है। और ये अमूमन मैंने देखा है कि हमारे जो रमजान ट्रांसमिशन के कुछ सेट्स लगे होते हैं उनमें मैंने इन साहब को देखा है। ये कौन है? ये काकाटू कहलाता है, मीडियम सल्फर। ये बेबी है भी, ये 6 से 7 मंथ का है। अच्छा, ये कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ?
ये इंपोर्ट किए जाते हैं, ज़्यादातर इंडोनेशिया से हमारे पास यहाँ पे मंगवाए जाते हैं। इनकी तो खैर लोकल ब्रीड के हैं, यहाँ पे ब्रीड होती है इनकी कराची में काफ़ी, लेकिन ये वैसे इंडोनेशिया का इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है? क्या ये इम्पोर्ट होता है, ये एक्सपोर्ट अच्छा नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये हमारे मुल्क का नहीं है, नहीं, इसको बाहर। मंगवाना पड़ता है, इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। ओके, तो ये परदेसी बाबू हैं, मैं आपको बता दूं ये परदेसी बाबू हैं और इनको इम्पोर्ट करवाना पड़ता है और बहुत ही फ्रेंडली ये लग रहा है ये वाकई है भी। जी टेम है ये, बर्ड बिल्कुल बेबी है, ये अभी बड़ा नहीं है, ये 6 मंथ का है। 6 मंथ का। और अच्छा, ये बड़ा होने के बाद कितना इसका साइज हो जाएगा? साइज यही रहेगा इसका, बस इसकी एज 5 साल में आके फिर ये ब्रीड पे आएगा। यानी ये तोतों की दुनिया का बोना है। जी नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पर मैं इससे पहले कि मैं मजीद आगे जाऊं और आपको दिखाऊं नायाब किस्म के परिंदे, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद आपको दिखाने के लिए। बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ और ये आप एक जो जगह देख रहे हैं, दरअसल ये है परिंदों का, आप छोटा सा कह लें, उनका फार्मेसी है, या आप उनकी तमाम जो अद्वियात और उनसे रिलेटेड जो भी उनकी जरूरियात की अशिया होती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि क्या रेट, पहले जो परिंदों के रेट थे वो जरा ज्यादा होते थे, उनको सही तरीके से उनका एक कारोबार भी चल रहा था, कम होने की वजह से दवाइयों के ऊपर क्या असर पड़ा है? लोग जो हैं दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते, अब देते नहीं है लोग अब दवाइयाँ परिंदों की नहीं लेके जाते। अब ऐसे ही काम चला लेते हैं, रेट बहुत कम हो गए ट्रिपल। अब चूंकि परिंदों के रेट कम हुए हैं लिहाजा उनके वो जो बाकी ये जो इनसे रिलेटेड जो चीजें थी वो भी कम हो गई हैं। कम हो गई, वो भी कम हो गई, यूज कम हो गया। मैं अभी ये सामने देख रही थी, ये कैल्सी डी, ये परिंदों के लिए विटामिन कैल्शियम का और डी का जो विटामिन डी का जो कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या किस काम आता है और ये इसकी क्या कीमत है? ये 350 रुपए की है, कैल्शियम की कमी पूरी करता है ये। तो परिंदों में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, अच्छा परिंदों में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, परिंदों की कैल्शियम की कमी जो अगर उनके लिए अगर इसके क्योर ना किया जाए, और ये 300 रुपए का आपने बताया है, अगर कोई शख्स जो है वो अपना परिंदा जो है वो घर में लेकर आता है और परिंदे जो है वो आप बता रहे हैं कि बहुत कम कीमत के अब हो गए हैं, कारोबार ठप हो गया है, तो लोग जो है पहले लेके जाते थे ज्यादा दवाइयाँ या अब ज्यादा लेके जाते? ज्यादा ले जाते थे, अब लोग नहीं लेते, अब ऐसे पानी से काम चला, क्योंकि अब शौक कम होता जा रहा है। स्टॉक कम हो गया। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि अगर इनको सही वक्त पे दवाई ना दी जाए तो क्या रिजल्ट निकलता? मर जाते हैं परिंदे, मर जाते हैं। ज्यादा खतरा किन परिंदों को होता है, जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं या इम्पोर्ट किए जाते हैं? एक्सपोर्ट वाले परिंदों को ज्यादा खतरा होता है। अच्छा, दूसरी मुझे ये चीज बताइएगा कि इन परिंदों की सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है जो बड़ी तेजी के साथ फैलती है वो कौन सी है? वो इनको मोशन हो जाते हैं, मोशन होने के बाद मर जाते हैं, कमजोर होता है परिंदा, मर जाता है। तो इस वक्त जितने भी मेरे कान पर आवाज सुनाई नहीं दे रही, इन्होंने जरा शोर मचाया हुआ है, लेकिन ये कि मुझे बहरहाल प्रोग्राम तो करना है, हालांकि मुझे बिल्कुल प्रोग्राम करने नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। सलमान साहब, यहाँ पर तो आप परिंदों की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो दवाइयाँ भी महंगी हो गई। जी, दवाइयाँ बिल्कुल महंगी, दवाइयाँ हमारे ज़्यादा जो मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, इम्पोर्टेड मेडिसिन को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारे यहाँ कराची में, जिसकी वजह से वो बहुत महंगी आती है। नॉर्मली कम सस्ती मेडिसिन की 2000 से कम की नहीं होती इम्पोर्टेड मेडिसिन के हवाले से, और लोकल दवाई वो मतलब लोकल कहता है रिजल्ट नहीं होता, जैसे लोग ज़्यादातर इम्पोर्टेड दवाई मेडिसिन को प्रीफर करते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। अब इम्पोर्टेड मेडिसिन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रीडिंग के हवाले से होती हैं, और जो बीमारियाँ मुख्तलिफ जो चल रही होती है सीजन के हिसाब से उस मेडिसिन को प्रीफर करते हैं हम लोग भी कस्टमर्स को। और नाज़रीन, इस वक्त हम बहुत मशहूर हैं इसाक शेख साहब के, जो ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। आज आपसे पहले मैं आपसे इंसानों के हकूक के लिए जो मैं आवाज उठा रही थी उसमें मेरी आपसे बात हुई थी, आपने मुझसे बात की थी। आज मैं इन बेजुबानों की आवाज जो है वो बन के आई हूँ, क्योंकि जाहिर ये भी कराची का हिस्सा है, तो मैं इनकी भी आवाज हूँ, कराची की आवाज हूँ। तो अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो इनके कीमतें अचानक जो है वो कम हुई है, ये कारोबार जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, और ये शौक भी जो है वो इसके साथ ही नीचे आना शुरू हुआ है। बेचारे जो सबसे ज्यादा मुश्किल में आ रहे हैं वो बेचारे ये परिंदे आ रहे हैं, कारोबार जो करने वाले लोग हैं उनके अलावा जो दूसरा विक्टिम है बेचारे ये परिंदे हैं। आप हकूक की बात करते हैं, आपके ख्याल में इन परिंदों के भी कोई हकूक हैं या नहीं है, खासतौर पर रमजान मुबारक? ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के हवाले से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बेज़बानों के लिए आवाज़ उठाई है और आप हमारे इलाके में आए हैं, और इन हजरात ने जो बेज़बानों को प्यार से जो कैद करके रखा है, ये कारोबार का ही एक सिलसिला है।
हालांकि हमारे एनजीओ के हवाले से ये कैद करना, ये ट्रेड करना इलीगल कहलाता है, मगर जहाँ ये भी एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और इस हवाले से ये जो इतना रोना रोते हैं, ये कीमतें कम हो गई हैं। इस वजह से अगर हुकूमत इनकी सरपसी करें, इनकी खुली ट्रेड करने दें, एक्सपोर्ट पे खुली ट्रेड करने दें और हुकूमत इनकी सपोर्ट करके एग्जीबिशन लगा दें तो शायद इनका कारोबार ज़्यादा चलेगा। और यहाँ पे जो चिड़ियाघर हैं, सफारी पार्क हैं, कुछ और विजिटर्स के जगह हैं, यहाँ की हुकूमत फिनांस करके ये जो नायाब परिंदे हैं वहाँ पे रख दें, इनका काम ज़्यादा चल सकता है। और यहाँ के जो मुखर हज़रात हैं, यहाँ जो शौकीन हैं, वो अपने बलबूते पे अगर यहाँ पे आके खरीदें तो इनका अब काम चल सकता है, इनको आज़ादी मिल सकती है। और यहाँ पे जो गर्द गबार का माहौल है, दहशतगर्दी का जो माहौल है, उसमें भी बहुत कमी आ सकती है। यानी जो परिंदे हैं आपके ख्याल में ये एक सूदिंग जो एक एलिमेंट होता है उसका काम कर सकते हैं, जो थोड़ा सा दूसरी तरफ जहन जा रहा होता है तशद्दुद की तरफ, अगर परिंदे रखे जाए तो आपके ख्याल में जरा उस पर जरा थोड़ा सा जो है वो तहम्मुल आ जाता है, इनसे प्यार और इनसे जो एक दुलार किया जाता है उसकी वजह से बहुत तबीयत पे ठहराव आ जाता है और दूसरी तरफ तशद्दुद की तरफ जहन नहीं जाता। बिल्कुल, ये हकीकत है, ये हकीकत है। लोगों की हैबिट होती है, लोगों की हॉबी होती है, हर किसी का कोई ना कोई अपनी आदत होती है। बहुत सारे लोगों के इस बेज़बानों से प्यार होता है, उनको बच्चे उनको अपने घर में खाने के लिए कुछ हो ना हो मगर इन बेज़बानों के खाने के लिए कुछ देते हैं। यहाँ के लोग, कराची के लोग की सखावत बहुत ज़्यादा है, वो अपने घरों के ऊपर बालकोनी में इन परिंदों के लिए दाना डालते हैं, उनकी खैरात करते हैं, उनके सदका करते हैं और ये कारोबार बहुत अच्छा है। अगर यहाँ के मुखर हज़रात बहुत सारे लोग इस इलाके में आके अगर वो खरीदारी करें तो इनका काम चलेगा और माहौल भी बेहतर हो सकेगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब। अच्छा मुझे बताइए, मैं मुसलसल शेख साहब से बात करते हुए मैं इनको देख रही थी, ये छोटी छोटी कौन है, ये इतनी छोटी है क्यों, पहले बताएं। ये इसका नाम मुनिया है, वैसे इसको लाल भी कहते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है। और ये है ग्रास फिंच, ये बाहर से इम्पोर्ट होती है, हॉलैंड से, ताइवान से। ये पैरेट फिंच है, ये भी बाहर से एक्सपोर्ट। अच्छा, ये पैरेट का और जो स्पैरो का है वो कोई इसका मिलाप होता है? जी, ये बाहर से आती है, ये अंग्रेजों ने इसका नाम दिया पैरेट फिंच। और ये है ब्लू पैरेट फिंच। ये तो मैंने बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं देखी है, ये बहुत ये आइएगा कैमरामैन साहब जरा देखिएगा, ये इसको फोकस कीजिएगा, ये मैंने पहली दफा देखी है, ये बहुत ही नायाब है। ये ब्लू पैरेट फिंच है, ये पाइट पैरेट फिंच है। अच्छा, ये इनका साइज रहता है इतना है? ये फुल है, इससे साइज बड़ा नहीं होता है इनका, फुल है ये, इसमें ब्रीड भी करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जितना ज्यादा छोटा परिंदा होगा साइज में, वो क्या उतना ही ज्यादा नाजुक होगा, उसकी उतनी ज्यादा केयर करनी जी, उसकी उतनी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, इनकी आवाजें जो है क्या? बहुत खूबसूरत आवाज है इनकी। आप कोई भी बर्ड्स घर में रखें, सबसे ज्यादा अच्छी आवाज इसकी है। ये हमारे बुजुर्ग वगैरह बोलते हैं कि सुमुन बुकुन उम्यून फार्मूला एयरजी उन भी पड़ता है ये। अच्छा जी, बड़ी बात है। ये देखिए, अल्लाह की तो हमने सुना था कि अल्लाह की हमदो सना जो है वो कायनात का जरा जरा कर रहा होता है, तो ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये वाला परिंदा जो है, और अब तो मुझे इससे मजीद अकीदत हो गई है ये सुनकर कि ये बाकायदा अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहा होता है। तो अच्छा, इसकी कितनी कीमत है इस वक्त? ये बेसिकली अभी तो सस्ता है, 800-900 रुपए का पेयर है। वैसे पहले कब था? पहले कब कितनी कीमत? पहले 2500 रुपए तक का पेयर था ये। जी, जब से एक्सपोर्ट बंद हुई है तो ये सस्ता हो गया है। और ये बाहर से आती है, ये बाहर से आती है तो ये 2500 रुपए तक का पेयर है यहाँ पर। ये पैरेट फिंच है, ये तकरीबन 15,000 रुपए का पेयर है। 15,000 तक का? ये बाहर से इम्पोर्ट हुआ हुआ ये हमारा लोकल नहीं। अच्छा, हमारी तकरीबन कितनी ब्रीड जो है वो एक्सपोर्ट होती है और कितना हमें वहाँ से इम्पोर्ट करवाना पड़ता है? इम्पोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है हमारा। हमारी लोकल ब्रीड कम, इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट होती नहीं है, लेकिन इम्पोर्ट यहाँ इतनी होती है कि अब इतनी इम्पोर्ट हो रही है कि हम लोग बेजार आ गए बेच के परिंदे। तो अच्छा, मैं अभी बात कर रही थी तो मेरी पीछे नजर पड़ी, आप जरा इनको देखिए और अल्लाह ताला की आप कारीगरी देखिएगा। अल्लाह ताला को अल मुसव्विर कहा जाता है, तो वो यहाँ पर आकर आपको पता चलता है अल्लाह ताला को अल मुसव्विर क्यों कहा जाता है। आप ऊपर देखें, नीचे देखें, आपको सिर्फ रंग और खूबसूरत परिंदों के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। कलर कॉम्बिनेशन इनका जो है वो कमाल का है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आई हूँ ये बर्ड जोन में और आप यहाँ पर जो है ये कारोबार चला रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि इतने प्यारे प्यारे परिंदे, लेकिन शौक जो है लोगों का, मैंने जब किसी जमाने में देखा था कि लोगों का शौक बहुत ज्यादा होता था,
वो बदतदरीज अब कम होना शुरू हो गया। वैसे अभी भी बहुत से लोग शौक रखते हैं, लेकिन शायद उनकी जो है वो शौक जो है वो इस कारोबार की तरह जो है वो अब नीचे आता जा रहा है। इससे आपको और इन मासूम बेजुबानों को क्या फर्क पड़ा? असल में देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी शख्स अगर शौक करता है तो ये अपना ख्याल भी रखता है कि यार कम से कम कुछ जिससे अर्निंग भी होती रहे लोगों की। लेकिन जब ये बर्ड्स लोगों ने अपने शौक के तहत रखे, ऐसा ऐसा उनको पाला, घरों में रखे, फिर जब वो बेचने के लिए ले आए तो पता चला उनके रेट और नीचे होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने अखराजात करके अपनी मेहनत करके अपना टाइम लगा के सब कुछ किया, उससे फिर बर्ड्स नीचे आएगा। उससे होता ये है कि अब ये बर्ड्स बुरी तरीके से मार्केट में सिर्फ रखे हुए हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। इनकी जो कदर होनी चाहिए थी, लाजमी सी बात है, जब किसी पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके बाद उसको उसका गिव एंड टेक मिलेगा, तो उसके बाद उस पर और मेहनत करेगा। लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है, ना बर्ड्स के ऊपर इतने पैसे लगा पा रहा है कोई, क्योंकि उनको पता है कि कुछ बचा ही नहीं पाएंगे वो, ना इसमें कुछ उनको बचेगा बल्कि और लॉस होगा। मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रही कि बाहर से ये जो बर्ड्स आ रहे हैं, जो सब चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें जो है ना कहते हैं यहाँ पे आके प्रॉब्लम में आ रही हैं। और होता ये है कि बाहर से जब यहाँ पे बर्ड्स मेडिसिन लाते हैं कोई, या दवाइयाँ वगैरह जो आती हैं वो भी इस तरीके की नहीं होती कि उनको ये खुराक में देख रही हूँ सामने है, खुराक बहुत महंगी हो गई है बनिस्बत जो इनकी खरीदारी का जो एक मुश्किल आई है इस वक्त आपके कारोबार में भी और इन लोगों के भी जो खरीदने वाले हैं, उसकी वजह से खुराक में भी कोई असर आया है क्वालिटी पर? जी, लाजमी सी बात है। होता ये है कि जब बर्ड्स वहाँ से मार्केट से ये दाना आता है सारा, तो उसकी वजह से आए दिन रेट बढ़ाते रहते हैं लोग। अब लोग दाना लेने आते हैं तो पता चलता है कि लोग कल जो है 50 रुपए था, आज 60 रुपए हो गया, 2 दिन के बाद आपने 70 रुपए हो गया। तो उसमें फिर क्वालिटी आने शुरू हो जाती है, मिक्सिंग आना शुरू हो जाती है, दाने में खराब दाना आना शुरू हो जाता है कि भाई ये सस्ता ये है, खराब ले जाए। तो वो क्या करते हैं कि यार अब हमने खिलाना तो है, वो खराब ही परिंदों को खिलाते हैं, उससे परिंदे भी बीमार होते हैं, खराब होते हैं और उनके परिंदे मरते भी हैं, नुकसान भी हो रहा है। आए दिन मार्केट में जो है रेट दाने के मुस्तकिल बढ़े चले जा रहे हैं, पर डे के हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यहीं तक। आज मैंने आवाज बनी अपने इन मासूम दोस्तों की जिनकी कोई आवाज नहीं बनता, आज मैं इनकी आवाज बनी। और अभी आपको रुखसत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपको रुखसत करते हुए इस प्रोग्राम कराची की आवाज में दो होस्ट आपको जो है वो खुदाफिज कहेंगे। एक मैं सायमा कंवल और एक जो है ये मेरे नन्हे दोस्त। तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि ये कारोबार जो सिर्फ एक्सपोर्ट के एक मसले की वजह से जो ज़बूखाली का शिकार है, उसका खमियाजा ना सिर्फ ये कारोबार चलाने वाले बल्कि जो इसका शौक रखने वाले और ये मासूम बेजुबान परिंदे जो हैं वो इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। एक रमजान का महीना ऐसा होता है कि जब हम लोग जो है हमारी जो ईमान की एक आंख अल्लाह ताला खोलता है और हम लोगों को जो पहले पूरे साल सवाब का ख्याल नहीं आ रहा होता, हम लोग चुन चुन के सवाब के मौके तलाश कर रहे होते हैं। तो खुदा के लिए इन बेचारे मासूम परिंदों का भी ख्याल किया जाए ताकि इनको भी जो है वो सही खुराक, सही दवा अगर ये बीमार हो और इनके जितने भी नाज दखरे उठाए जा सकते हैं उठाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का तोहफा और अल्लाह ताला का एक गिफ्ट होता है हम इंसानों के लिए। वरना क्या हमारी ऐसी जो एक टेंशन ज़्यादा जिंदगी होती है उसमें ये किसी तरीके से हीलिंग का काम करते हैं, ना तोते मियां? तो आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यहीं तक। अपना और अपने गिरदोनामा का बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते नारा फिर भी वही होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची आइस्पा जिंदाबाद।